हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि विवेचक कैसे बनाते हैं। कैसे पता करेंगे कि कौन वास्तविक है, कौन बराबर है। तो चलिए, तो 4.1 में हम लोग को कहा गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें का मतलब अल्फा और बीटा। ठीक है, यदि डी बराबर हमारा 0 हो जाए, ये मूलों का अस्तित्व है। यदि 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, या अगर पॉजिटिव वैल्यू रहे तो हमारा मूलों का अस्तित्व है, अर्थात डी ग्रेटर देन 0, तो ये मूलों का अस्तित्व होंगे। अगर डी लेस देन 0 रहे तो मूलों का अस्तित्व नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर में हमारा दिया है, 1 का रोमन 1 में 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो 1 नंबर से हल करते हैं। हियर देखिए, a बराबर हमारा कितना हो गया। देखिए, a x² के आगे वाला जो वैल्यू होता है वो a का होता है। a बराबर हमारा कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया -3, और c बराबर हमारा कितना हो गया c बराबर 5। तो क्या बोला है, मूलों का अस्तित्व है, अर्थात डी। डी का मतलब विवेचक। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या सूत्र होता है, b² - 4ac। तो डी बराबर हमारा क्या होता है, b² - 4ac। अब वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो बी का वैल्यू देखिए कितना है हमारा -3। तो बी का वैल्यू हमारा -3, तो यहाँ पुट कर दिए, -3 का होल स्क्वायर -4, देखिए इंटू ए का वैल्यू हमारा 2, इंटू सी का वैल्यू 5। तो देखिए, -3 गुना -3, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9। अब इसको गुना कीजिए, 4 गुना 2, तो 4 2 जा 8, फिर 8 गुना 5, 8 5 जा कितना होता है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कीजिएगा कितना होगा 40 -40। अब देखिए 9 माइनस 40, तो वो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा हमारा -31। तो देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा हमारा, नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव अगर होगा तो ये क्या हुआ, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर डी बराबर हमारा क्या आ जाता, 0 हो जाता, या उधर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाता, तो ये मूलों का अस्तित्व होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मूलों का अस्तित्व नहीं। तो क्या लिखेंगे इसका, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से हम लोग देखिए रोमन संख्या 2।
तो क्या है, देखिए स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को, क्या 3x² माइनस 4√3x+5 इक्वल टू कितना है हमारा 0। तो इसको भी इसी तरह से बनाना है हम लोग को सेम। तो देखिए हम लोग तो क्या है 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, हियर ए इक्वल टू कितना हो गया, देखिए x² के आगे वाला जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, ए का। तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू कितना होगा -4√3 इंटू सी इक्वल टू कितना होगा 4। क्या निकालना है हम लोगों को, मूलों का अस्तित्व है या नहीं, अर्थात विविक्तर निकालना है। विविक्तर का और नाम विवेचक। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, मतलब फॉर्मूला लिखना है यहाँ से, वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। क्या सूत्र होता है, b² माइनस 4ac। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को पुट कर देंगे कि b का वैल्यू तो b का वैल्यू देखिए कितना है -4√3। -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 4√3 गुना 4√3, तो देखिए 4 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 16, और √3 गुना √3 मतलब एक 3 बाहर हो जाएगा, तो 16 गुना 3 कितना हो गया 48। तो 16 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48 माइनस, अब देखिए यहाँ इसको गुना कीजिए, 4 3 12, 12 12 चौके 48, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48। ये क्या हो गया हमारा माइन, अब देखिए 48 को 48 में घटाइए, ये कितना होगा 0। तो देखिए अब क्या बताया था, मूल बराबर होंगे या वास्तविक होंगे तो कितना होना, डी बराबर 0 या डी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। तो देखिए डी का मान हमारा क्या हुआ 0, तो ये मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को अल्फा और बीटा निकालना होगा। मूलों का अस्तित्व है, तो क्या निकालना है अल्फा का वैल्यू, तो क्या होगा अल्फा -b प्लस √d अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू -b, p का वैल्यू हमारा कितना था -4√3, -4√3 4√3 प्लस, और डी का वैल्यू कितना निकला हमारा 0 अपॉन 2, ए का वैल्यू कितना हो गया 3।
तो देखिए 4 माइनस 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 0। बोलिए 0 नहीं तो कितना होगा हमारा -4√3 तो -4√3 अपॉन 2 तिया कितना हो गया 6। तो ये देखिए वैल्यू कट रहा है हमारा 2 दूनी 4 2 तिया 6। ये कितना हो गया हमारा -2√3/3। ये कितना किसका निकला अल्फ़ा का। अब हम लोग क्या करेंगे बीटा का। तो बीटा बराबर क्या होगा हमारा -b -√d/2a। माइनस बी का वैल्यू कितना है -4 -4√3 + 0 क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा हमारा जी +2। ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया 3। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारा माइनस का वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे। तो माइनस माइनस +4√3 अपन कितना होगा 6। 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना हो गया 6। कितना हो गया ये हमारा 2√3/3। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लिए। अब देखेंगे हम लोग रोमन संख्या 3 को। तो रोमन संख्या 3 में क्या है 2x² - 6x + 3 = कितना 0। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग उसी तरह से क्या निकालेंगे विवेचक। क्या लिखेंगे हियर का मतलब यहाँ क्या है a = कितना हो गया हमारा 2। क्या a का वैल्यू क्या होता है x² के आगे वाला जो वैल्यू होगा हमारा a का और x के आगे वाला जो वैल्यू होता है वो b का और ये कांस्टेंट वैल्यू जो होता है हमारा ये किसका होता है c का। b = कितना हो गया हमारा -6 और c = कितना हो गया हमारा 3। वी नो दैट विवेचक बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है हमारा -6 तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हमारा कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना हो गया 3। तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा ये हमारा 36 और माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24। देखिए 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो ये कितना हो गया हमारा 24। 36 में 24 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा बचेगा 12। तो देखिए टी का वैल्यू क्या हुआ हमारा 0 से बड़ा हुआ तो 0 से बड़ा हुआ तो ये हमारा क्या है मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व ये रहेगा तो क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या हुआ ये मूलों का अस्तित्व है। मूलों का
अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व रहेगा तो क्या बोला, उन्हें ज्ञात करें। उन्हें का मतलब अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा अल्फा बराबर क्या सूत्र होता है, -b प्लस √d अपॉन 2a। -b, तो b का वैल्यू हमारा कितना है, -6। -6 प्लस d का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 12। टू ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 2। तो माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस। अब देखिए, अगर 12 का अब फैक्टर अगर कीजिएगा तो ये कितना हो, क्या होगा हमारा, 4 × 3 और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। सिक्स, अब देखिए 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 2। 2√3 अपन कितना हो गया, 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन आएगा हमारा 2। क्यों, क्योंकि 6 में भी 2 है और 2√3 में भी 2 है। अब कोई बोलेगा हम 3 लेंगे, तो देखिए 3 इसमें तो है लेकिन क्या इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नहीं ले पाएंगे। अगर √3 कॉमन लेते तो हो जाता। क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 2, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपन कितना हो गया, 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा वैल्यू कितना निकला, 3 प्लस √3 अपॉन 2। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ क्या होगा, माइनस हो जाएगा वहाँ पे। तो इसी जगह हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस का चिन्ह। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा को निकालेंगे। तो बीटा बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, से वही -b -√d अपॉन 2a। -b का वैल्यू, -b का वैल्यू कितना हमारा है, तो b का वैल्यू -6 इंटू -d का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 12 अपॉन 2। a का वैल्यू कितना था, 2। माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, +6 -√12। अब 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो यहाँ से कॉमन हम लोग लेंगे। ठीक है, 4 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 4 × 3। तो डायरेक्ट 6 -4 × 3 अपन कितना हो गया, 4। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा कॉमन, 2। यहाँ कितना बचेगा, 3। और यहाँ कितना बचेगा,
माइनस रूट थ्री। क्यों? 4 का वर्गमूल हमारा कितना होगा 2, तो 2 कॉमन ले लेते क्या बचेगा यहाँ पे रूट थ्री अपॉन 4। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो बीटा का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 3 माइनस रूट थ्री अपॉन 2। 3 माइनस रूट थ्री अपॉन 2। और अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट थ्री अपॉन 2। और बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 3 माइनस रूट थ्री। तो इसी तरह से अगर डी का मान हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए तो या 1 2 3 कुछ भी रहे तो ये हमारा क्या होगा मूलों का अस्तित्व है। अगर किसी तरह से नेगेटिव आ गया तो वो हमारा क्या होगा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ा और बीटा नहीं निकालेंगे। क्यों? प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है अगर मूलों का अस्तित्व है तो क्या उन्हें ज्ञात करें। उन्हें का मतलब क्या अल्फ़ा और बीटा। क्यों? द्विघात बहुपद में सिर्फ क्या होता है अल्फ़ा और बीटा ही निकाला जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि द्विघात समीकरण केवल 2 ही मूल होते हैं। कौन कौन? एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो इसी तरह से हम लोग सीख गए हैं कि विवेचक किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, विवेचक से प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में अगर 2 नंबर में दिया जाए तो वहाँ पे भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अधिकतर देखा जाता है। तो अब हम लोग इसके आगे वाले प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।